गोपालगंज छोटे से गांव में चार दोस्त रहते थे। लकी यादव, अखिल यादव, आदर्श यादव और अर्नव यादव। ये चारों बचपन से ही एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। गांव का हर बच्चा इन्हें जानता था क्योंकि ये हमेशा नई नई शरारतें करते रहते थे। लकी सबसे बड़ा था और हमेशा सबको हंसाने में माहिर था। उसकी मुस्कान में जादू था जो किसी भी उदासी को दूर कर देती थी। अखिल एक समझदार लड़का था जो हमेशा अपने दोस्तों को सही रास्ता दिखाता था। आदर्श खेलों का दीवाना था और हर खेल में मास्टर था। और अर्नव सबसे छोटा था लेकिन उसकी कल्पना की उड़ानें सबसे ऊंची थी। वह हर समय नई कहानियां सुनाने में लगा रहता था। एक दिन चारों दोस्तों ने तय किया कि वे गांव के पास के जंगल में एक साहसिक यात्रा पर जाएंगे। वे सुबह सुबह अपने घर से निकल पड़े। जंगल में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां की हरियाली और चिड़ियों की चहचहाहट ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। जंगल में घूमते घूमते उन्हें एक पुराना खंडहर मिला। खंडहर के पास एक बड़ा सा पेड़ था जिसके नीचे एक चमकदार पत्थर पड़ा था। लकी ने कहा, मेरी यह तो कोई जादुई पत्थर लगता है। बिलारती सभी ने उसे ध्यान से देखा। अखिल ने कहा, हमें इसे उठाना चाहिए। पाप, लेकिन आदर्श ने चेतावनी दी, बीए में पहले सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। पारामो अर्नव ने कहा, चलो इसे अपने साथ ले चलते हैं और इसकी कहानी बनाते हैं। जब उन्होंने पत्थर को उठाया, अचानक खंडहर में एक हलचल हुई। चारों दोस्तों ने देखा कि एक पुराना जादूगर सामने आया। जादूगर ने कहा, तुमने मेरे जादुई पत्थर को छुआ है, अब तुम 3 इच्छाएं मांग सकते हो। लकी ने कहा, हम चाहते हैं कि हमारे गांव में कभी भी कोई भूखा न रहे। बैलाल और जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। पौला अखिल ने कहा, हम चाहते हैं कि हमारे गांव में सभी बच्चे खुश रहें। पेलेप्टन और जादूगर ने फिर से अपनी जादुई छड़ी घुमाई। आदर्श ने कहा, हम चाहते हैं कि हमारे गांव में हर कोई एक दूसरे का दोस्त बने। पहला जादूगर ने कहा, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हुई। जादूगर ने कहा, अब तुम्हें इस पत्थर को वापस रखना होगा। पैयाटोए चारों दोस्तों ने पत्थर को खंडहर में वापस रख दिया। जब वे गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि गांव में सब लोग खुश थे और एक दूसरे की मदद कर रहे थे। इस तरह लकी, अखिल, आदर्श और अर्नव ने न केवल अपनी दोस्ती को मजबूत किया बल्कि अपने गांव को भी एक बेहतर जगह बना दिया। उनकी कहानी गांव में हर बच्चे द्वारा सुनाई जाने लगी और वे हमेशा के लिए गांव के नायक बन गए।